स्टूडेंट वापस आता है 1 साल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद, और यहाँ से 3 साल की डिग्री के लिए वापस आना लाजिम है। लाजिम। और जब आप कंबाइन क्लास में जा रहे होते हो तो फिर ऐसे कोई शर्त नहीं होती। वो बच्चा जब अपना कोर्स स्विच कभी भी नहीं करेगा, वो कहेगा कि मैं जिस कोर्स के अंदर करता आ रहा हूँ मैं उसी में जाऊँ। वो जो जिनको अपनी फील्ड जो है वो इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है, लेकिन क्या देखती हैं वो मार्केट में अपनी कोई कल कला वैल्यू बनाने के लिए, या उनको अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी उनके पास, एक बंदा जिसने कंप्यूटर बैकग्राउंड से है और एक सर्टन उसने टाइम पीरियड के बाद आके फील्ड चेंज कर ली, किस स्किल सेट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को जो वहाँ चाहते हैं कि अपना नाम भी बना सकें, मकाम भी बना सकें और 4 पैसे भी बना सकें। 2 ऐसे कोर्सेज हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं, इट्स इंटरनेशनल बिजनेस, या वो करते हैं मैनेजमेंट का कोर्स। वो तमाम तर स्टूडेंट्स जो अपनी फील्ड से हट के अस्सलाम वालेकुम, स्टडी काउंसलर से मैं आतिफ खान हमेशा की तरह आज भी बहुत अहम मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यकीनन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमें गाय बाय मैसेजेस भेजते रहते हैं, उनसे बहुत सारे ऐसे सवाल जिनके जवाब चाहते हैं, कुछ ऐसी कन्फ्यूजन जिनको दूर करना चाहते हैं। स्टडी काउंसलर्स का ये खासा भी है कि वो उन तमाम तर सवाल, वो तमाम तर कन्फ्यूजन, उन आभाम को दूर करे और आप लोगों को एक ऐसे संत दिखाई जाए जहाँ किसी किस्म की कोई रुकावट दरपेश ना। आज भी एक बहुत अहम मौजूद है आपके खिदमत में हाजिर है। जी हम यूके जाने के खान जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये पूछते रहते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हमें यूके जाना है, कोई रुकावट भी ना हो, हमारा वर्क भी ज़ाया ना हो और हम यूके जाने का ये अपना ख्वाब भी पूरा कर लें। क्या वो तमाम तर मसाइल, क्या वो प्रॉब्लम्स हैं जिनका सामना होता है? आज के इस प्रोग्राम में हम वही डिस्कस करेंगे और आज के इस पॉडकास्ट का मकसद भी यही है कि वो सवाल जो आप लोगों ने भिजवाए उनको जवाब की शक्ल देके आप लोगों तक ये कीमती मालूमात पहुंचाई जाए। इस पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है स्टडी काउंसलर से मैडम सुमेरा कदीर ने। आप करियर काउंसलर भी हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आप अपने ये फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं बड़े लंबे अरसे से, और आपसे हम ज़रूर जानेंगे क्योंकि एक वसी आप तजुर्बा रखती हैं और उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने ये सवाल आप भेजे थी, शायद उसके पीछे की वजह ये थी कि मैडम के समझाने का तरीका काम यही है कि स्टूडेंट्स को बहुत आसानी से चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाती है। तो इसी पे बात करते हैं। आप बिना वक्त ज़ाया किए अपने आज के इस पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आज के इस पॉडकास्ट का फिर से हिस्सा है और अपनी तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए जो हमसे बहुत सी तवक्कुआत रखते हैं और यकीनन उनकी तवक्कुआत पर करने की कोशिश करेंगे। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अगेन वक्त दिया और एक वक्त आप इस हॉट चेयर पे बैठते रही, आज आपको गेस्ट वाली साइड पे बैठे हुए यकीनन या तो अजीब लग रहा होगा या बहुत अच्छा लग रहा होगा। मैं आपसे जिस तरह आगाज़ में मैंने बताया कि हम यूके के लिए वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं बाहर जाना, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल उनके जहनों में हैं, उसी हवाले से आपसे बात करूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर हम बात करेंगे। मैं चाहूँगा इसकी जो बेसिक्स हैं वो आप सबसे पहले हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तक ज़रूर पहुँचाएं। यूके स्टडी के लिए ना मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं जिसको आप चूज़ करते हैं। सपोज इफ़ यू आर, आपने जैसे इंटरमीडिएट डन किया है, इंटरमीडिएट कंप्लीट आपने एक अच्छी परसेंटेज स्कोर किए, तो और आपका फिर गैप उसमें काउंट होगा। अगर तो आपका गैप 2 साल से ज़्यादा है तो फिर एक प्रोग्राम होता है जिसको हम कहते हैं फाउंडेशन ईयर। फाउंडेशन ईयर के साथ अंडर ग्रेजुएट का कोर्स यूके के अंदर 4 साल का है। पाकिस्तान में नॉर्मली 4 साल का, लेकिन यूके में 3 साल का। तो 4 साल का ड्यूरेशन उनका बनता है जिनकी या तो परसेंटेज कम होती है या जिनका स्टडी गैप जो 2 साल से एक्सीड कर जाता है, वो फाउंडेशन ईयर में चले जाते हैं। अब ये फाउंडेशन ईयर एक ऐसा कोर्स है जो आप सिर्फ फाउंडेशन करने के लिए भी जा सकते हैं। 1 साल का आप फाउंडेशन करते हैं तो आपका लेवल 3 का डिप्लोमा जो है वो कंसीडर होता है कि आपकी एजुकेशन लेवल जो है वो लेवल 3 हो गई। अब आप अंडर ग्रेड के लिए डायरेक्टली जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट वापस आता है 1 साल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद, और यहाँ से 3 साल की डिग्री के लिए वापस आना लाजिम है। और आप यहाँ पे वापस आके जो जाके आप दोबारा अंडर ग्रेड शुरू कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जैसे कैंटरबरी क्राइसिस यूनिवर्सिटी टॉप ऑफ द लिस्ट, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो आपको इंटीग्रेटेड क्लास देती है, आपको कंबाइंड क्लास देती है। दैट्स मीन आप यहाँ से फाउंडेशन ईयर में एडमिशन लेते हैं, आप वहाँ चले जाते हैं। जैसे आपका फाउंडेशन ईयर कंप्लीट होता है आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से आपकी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब इसके लिए जो परसेंटेज आपको रिक्वायर्ड है वो एटलीस्ट 50% है। अगर स्टूडेंट विद 48 एंड 49 आ रहा है तो कोई यूनिवर्सिटी के लिए वो एलिजिबल नहीं है। तो 50% जो है इंटरमीडिएट में आपका स्कोर होना बहुत ज़रूरी है। और फिर लैंग्वेज पर आ जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी जब आप सिर्फ फाउंडेशन के लिए जा रहे होते हैं तो आप कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करें वो UKVI होना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टली अगर आप एकेडमिक्स का आप अप्लाई टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं IELTS CPT तो वो कंसिडरेबल नहीं होता फॉर फाउंडेशन ईयर। और जब आप कंबाइंड क्लास में जा रहे होते हैं तो फिर ऐसे कोई शर्त नहीं होती। जो भी नॉर्मल डिग्री के लिए अंडर ग्रेड के लिए जो भी टेस्ट यूनिवर्सिटी में
एक्सेप्टेबल है, आप उसमें से कोई भी टेस्ट करें और आप फाउंडेशन के लिए जा सकते हैं। ये तो फाउंडेशन का क्राइटेरिया हो गया कम। अब बात करते हैं अंडर ग्रेड के लिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बल्कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आपको 14 ईयर ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है टू अप्लाई एन अंडर ग्रेजुएट डायरेक्टली विदाउट एनी फाउंडेशन ईयर। तो 14 साल, दैट्स मीन आपका 2 साल का BA होना ज़रूरी है। अब अगर तो आप डायरेक्टली अंडर ग्रेजुएट में जाना चाह रहे हैं 12 साल की एजुकेशन के साथ, तब आपकी परसेंटेज मैटर करती है कि आपकी परसेंटेज शुड बी मोर देन 60, 65% और 75%। अब एक यूनिवर्सिटी है मेरिट बोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसने अंडर ग्रेड के लिए 5 साल का गैप भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ा इसका जो बेनिफिट है फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट कि ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जो अंडर ग्रेड लेवल पर भी MOI एक्सेप्ट कर रही है। दैट्स मीन यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट एनी काइंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। अगर आपकी परसेंटेज 75% है तो आप डायरेक्टली अंडर ग्रेड के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं विदाउट एनी लैंग्वेज टेस्ट। अब बात करते हैं सबसे मेन जो मोस्ट सेलिंग है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन, जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल होता है नॉर्मल पाकिस्तानीज के लिए। UK, कनाडा, पाकिस्तान, हर जगह जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री 2 साल की है, UK के अंदर 1 साल की डिग्री है। 1 साल की डिग्री है और 1 साल की डिग्री पे आपके जो गैप है उसके ऊपर कोई कैप मौजूद नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिस्ट्रिक्शन है, कोई 5 साल लेगी, कोई 10 साल का गैप, कोई 20 ईयर्स का भी, कोई 15 ईयर्स के। उसको कवर अप होना बहुत अच्छे तरीके से ना ज़रूरी है। आप जनरल स्टूडेंट कंसीडर हो कि आपने एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर 11-12 साल जो है वो काम किया है, आउट ऑफ अ नोवेयर आपको लगा कि अब एक एरा जो है वो चेंज हो गया, तो इसमें कोई नई चीज़ें आ गई हैं, उसका सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दैट्स व्हाई यू चूज दिस पर्टिकुलर कोर्स इन दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। तो आफ्टर 12 to 15 ईयर्स भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा सकते हैं। फिर उसके बाद जो प्रोग्राम है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल उसकी बहुत मार्केट में बात हो रही है, विच इज़ मास्टर बाय रिसर्च। और उसकी रीज़न ये है कि इसके पास 7 डिपेंडेंट्स अलाउड हैं। अब डिपेंडेंट में 2 तरह के वीज़े होते हैं, या तो आप अपनी फैमिली को अकोमोडेट कर सकते हैं या अपने स्पाउसेस को अलाउ कर सकते हैं। तो ये मास्टर बाय रिसर्च में आप सिर्फ अपने स्पाउसेस को लेके जा सकते हो और अपने बच्चों को। आप अपनी फैमिली को अकोमोडेट मीन्स के पेरेंट्स को अकोमोडेट नहीं कर सकते। उसके अलावा PhD की डिग्री है। PhD की डिग्री के लिए आपकी 18 ईयर ऑफ एजुकेशन होना कंप्लीट ज़रूरी है। उसके बाद वो 4 साल की, 3 साल की या 5 साल की PhD की डिग्री प्रोग्राम के अंदर आपका एडमिशन होगा और आप अपनी फैमिली को लेके वहाँ जा सकते हैं। मास्टर बाय रिसर्च ऑन द अदर हैंड, इसके लिए सिर्फ 16 ऑफ एजुकेशन ज़रूरी है और उसके बाद आप अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं। 2 साल की डिग्री करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, जहाँ कुछ परसेंटेज अगर कम है और जिसमें रिक्वायर्ड है लैंग्वेज टेस्ट, तो उस टेस्ट के हवाले से भी ज़रूर बताइए। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर तो नॉर्मली क्राइटेरिया जो है, अगर हम आइट्स की बात करें तो आइट्स के कंपैरिजन पे ही देखा जाता है। अगर तो 6.5 उनकी रिक्वायरमेंट है और इन केस आपने अगर 6.5 स्कोर कर लिया तो कुछ यूनिवर्सिटी आपको अकोमोडेट कर देती हैं कि आप हमारा इंटरनल टेस्ट दे दें और आप जैसे स्पीकिंग का टेस्ट जो है वो उसको रिपीट कर लें, क्योंकि अब आइट्स ने लॉन्च कर दिया हुआ है कि आप जो सिंगल मॉड्यूल को दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप अपना ओवरऑल बैंड जो है वो अच्छा स्कोर करके आप इजीली जा सकते हैं। तो लैंग्वेज की तो ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब तो माशाल्लाह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने MOI स्टार्ट कर दिया। मास्टर बाय रिसर्च में भी आपको MOI मिल जाएगा। तो लैंग्वेज तो जो ऐसे प्रॉब्लम थी 1-1.5 साल पहले, अब वो प्रॉब्लम रही नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है मार्केट में। बिल्कुल ठीक हो गया। और वो तमाम तर स्टूडेंट्स जो अपनी फील्ड से हट के, अच्छा पहले तो मैं बल्कि ये भी जानना चाहूँगा, अपनी फील्ड में जाना, UK में जाके एजुकेशन हासिल करना, क्या देखती हैं आप, आसान है? और वो लोग जो चेंज करते हैं, क्या वजूहात हैं? ये 2 सवाल हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ज़रा तफसील से इसका जवाब दीजिएगा ताकि वो स्टूडेंट्स जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तक मुकम्मल मालूमात हैं। अच्छा, इसका जवाब मैं 2 तरह के स्टूडेंट्स को जनरेट करके उसके अकॉर्डिंगली जवाब दूंगी। अब एक स्टूडेंट है जो कि जेन्युइन स्टूडेंट है, उसकी माशाल्लाह यहाँ पे बैक एंड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी जो डिग्री चलती आ रही है, जिस सीक्वेंस में वो पढ़ता आ रहा है, उसके अंदर उसकी ग्रिप है। जिसकी एग्जांपल पे दूंगी, कंप्यूटर साइंटिस्ट के 2 दोस्त हैं। आपने कंप्यूटर साइंस किया होता है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, मीन्स आप जो फील्ड पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। वो बच्चा जब अपना कोर्स स्विच कभी भी नहीं करेगा, वो कहेगा कि मैं जिस कोर्स के अंदर करता आ रहा हूँ मैं उसी में जाऊँगी। लेकिन एक चीज़ उनके माइंड में ऑलरेडी होगी कि कोई इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे होंगे, उनको पता होगा कि बाहर किस लेवल का जो है कंपटीशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। आपकी डिग्री जो है कम से कम यहाँ की एजुकेशन और वहाँ की एजुकेशन में 30 से 40 साल का फर्क है। अच्छा। इन अ मैटर ऑफ एक्सपर्टीज में कहूँगी। तो जो बच्चा जिसको पता है वो क्यों पढ़ने जा रहा है, तो वो कभी भी कोर्स स्विच नहीं करेगा। उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि यहाँ आप जिस लेवल तक सीख सकते थे आपने सीख लिया, अब आप अपनी स्किल्स को एनहांस कर दें, UK जा रहे हैं डिग्री बेस। फिर आ जाते हैं वो स्टूडेंट जिनका कम्प्लीटली मकसद ये होता है कि वो बस यहाँ से चले जाए, किसी तरीके से मूव आउट कर जाए और वहाँ जाके वो कोई भी कोर्स कर सकते हैं और बस उनका मेन मकसद जो होता है वो पाकिस्तान से मूव आउट करके या अपने CV के अंदर एक इंटरनेशनल डिग्री को इंक्लूड करना है। कोई भी वो स्पेसिफिकेशन होना ज़रूरी नहीं है, तो वो भी ऐसा मुश्किल नहीं है। लेकिन एक और टाइप के स्टूडेंट आपको मिलेंगे जिनका पिछला बैकग्राउंड जो है वो कम्प्लीटली किसी सब्जेक्ट रेलिवेंट होगा, लेकिन आउट ऑफ अ नो वेयर उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कंप्यूटर में। बार बार इन सब्जेक्ट्स का नाम इसलिए लेती हूँ कि ये वो ऐसी स्किल है जिसके ऊपर मार्केट में बात बहुत होती है। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो एक अलग लेवल स्किल सीखने के लिए अपना कोर्स चेंज करते हैं। तो उसके लिए क्राइटेरिया आपका सिंपली ये होता है कि आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना होता है। अच्छा, इसमें आप क्या देखती हैं कि आपको जहाँ जिस स्टेज पे आकर अपनी फील्ड को चेंज करना पड़ता है, आप देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम, जैसे आपने बताया कि तकरीबन को 30-40 साल का गैप है, वो जो जिनको अपनी फील्ड जो है वो इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, लेकिन क्या देखती हैं वो मार्केट में अपनी कोई कल कला वैल्यू बनाने के लिए, या उनको अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी उनके पास, एक बंदा जिसने कंप्यूटर बैकग्राउंड से है और एक सर्टन उसने टाइम पीरियड के बाद आके फील्ड चेंज कर ली, और उसके बाद उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ रह जाएंगी? देखिए, नॉर्मली अगर पाकिस्तानी मार्केट या पाकिस्तानी कॉर्पोरेट की बात करें या इंटरनेशनल कॉर्पोरेट की बात करें, आपकी डिग्रीज कहीं पीछे रह जाती है और नहीं देखी जाती कि आपने डिग्री किस चीज़ में की है। या तो आपका एक्सपीरियंस मैटर करेगा, या आपकी जो पर्सोना है आपका वो मैटर करेगा, पोर्टफोलियो मैटर करेगा, और आपकी स्किल्स मैटर करेंगी। आप यहाँ से कोई अच्छी स्किल सीख के चले। आप सपोज अगर आप सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जनवरी में आपने अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर लिया, यू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू लर्न अ स्पेसिफिक स्किल। कोई स्किल सीख लें, डेवलपमेंट की तरफ चले जाए, मार्केटिंग की तरफ चले जाए, कोई इंटरपर्सनल आपकी स्किल है, कोई अपने पर्सोना को डेवलप कर लें, कोई कम्युनिकेशन स्किल जो है वो सीख लें। तो आपको जो है कोर्स चेंज किया हुआ बिल्कुल मैटर नहीं करता, और आपका जो पुरानी डिग्री है वो भी मैटर नहीं करती। तो यहाँ पे की बात करें या यूके मार्केट की बात करें, आपको जॉब आपकी स्किल बेसिस के ऊपर मिलती है। तो आपकी जो स्किल है उसी को एनहांस करने का कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो वुड बी बेटर। अगर आप दो ऐसे कोर्सेज हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं, इट्स इंटरनेशनल बिजनेस या वो करते हैं मैनेजमेंट का कोर्स। अब ये दोनों ऐसे कोर्स हैं कि आप कोई भी बिजनेस कर लेंगे। अगर आपने इंटरनेशनल बिजनेस किया हुआ तो आपको उसको रन करना आ जाएगा, और अगर आप मैनेजमेंट का कर लेंगे तब भी आपको हर बिजनेस की हाव नाउ समझ आ जाएगी कि आपने एक प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे करना है। तो अगर जो स्टूडेंट वापस पाकिस्तान में आता है, यहाँ आके वो 2-3 साल किसी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करता है, उसके बाद वो मूव करने की कोशिश करता है अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। तो ये दोनों स्किल्स ऐसी हैं कि वो किसी भी फील्ड के अंदर इसको जो है इसको यूटिलाइज करना शुरू करेगा तो उसके अंदर वो सक्सीड हो जाएगा। आप क्या देखती हैं जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, विजिट करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उनका? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ किस चीज़ को लेके ज़्यादा आप देखते हैं कि उसके ऊपर उन्हें काम करना चाहिए? हमारे पास बहुत फनी किस्म के स्टूडेंट्स मोस्टली जो उनको मैं कहती हूँ स्क्रैप एप्लीकेशंस, जेन्युइन स्टूडेंट्स नहीं होते। ऑल्दो वो पढ़ना चाहते हैं, उन्होंने पढ़ना भी है, लेकिन उनके ऊपर एक जिम्मेदारी भी होती है जो उन्होंने वहाँ जाके बैकएंड पे उसको सॉर्ट आउट करना होता है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट से कहती हूँ कि 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं, और एक तरह के स्टूडेंट है जो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाते। एक तो स्टूडेंट अगर ये माइंडसेट लेके आता है कि उसका मकसद सिर्फ उसे वहाँ मूव करना है, वहाँ जाके वो कुछ भी कर लेगा, उसने अपनी पीछे से कश्तियाँ जला दी। ये ऐसे बच्चे होंगे जो वहाँ जाके डिग्री भी कंप्लीट करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस भी उन्हें समझ में आएगी, क्योंकि उनको पता है वो वापस जाके उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ये और जॉब्स भी करेंगे, ये दिन रात मेहनत भी करेंगे, और ये कसम हाउ अपनी जो जगह है वो यूके जैसी कंट्रीज के अंदर बनाना शुरू कर दें। लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका मकसद वो सिर्फ हैंग आउट करने जा रहे हैं, या सिर्फ उनको यूके बेस्ड डिग्री चाहिए, या उन्होंने सिर्फ बाहर जाना है यहाँ से, जिनका बैकएंड यहाँ पाकिस्तान में बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उनको पता है कि इनकेस वो वहाँ सर्वाइव ना भी कर सके तो वापस आ जाएंगे। यहाँ पे तो वैसे भी यूके की डिग्री की जो रेपुटेशन वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, यहाँ के लिए उनके पास ऑप्शंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होंगे। तो वो फिर वो चूज़ करते हैं कि उन्होंने किसी कंट्री में मूव, उस कंट्री में स्टे करना है, या उन्होंने वापस अपनी कंट्री में आके एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव करना है। अच्छा, स्किल सेट जैसे वैसे तो आपने तफसीली कुछ चीज़ें बता दी, लेकिन आप क्या देखती हैं कि किस स्किल सेट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को जो वहाँ चाहते हैं कि अपना नाम भी बना सकें, मकाम भी बना सकें और 4 पैसे भी बना सकें? एक माइंडसेट हमें हमेशा क्लियर रखना चाहिए कि वहाँ जाते ही आपको कभी भी वाइट कॉलर जॉब्स नहीं मिलेंगी। आपको कोई भी डिग्री कंप्लीट होने के बाद भी कोई भी आपको ऑफिस के अंदर वेलकम नहीं करेगा। ऑल्दो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आप ये गारंटी देती हैं एम्प्लॉयमेंटी कि आप अगर हमसे डिग्री कंप्लीट करेंगे तो 80% चांसेस है कि आपको वाइट कॉलर जॉब है, आपकी एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, आपको कोई ना कोई जॉब जरूर मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए तो इसकी गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। आप कंप्लीटली स्किल्स के ऊपर बात करें तो हर ऑफिस को कोई ना कोई स्किल रिक्वायर्ड होती है। जिस स्किल के ऊपर मेरा एम्फेसिस बहुत ज़्यादा है, इवन मैं अपने क्लाइंट्स की बात करूँ, अपने कोलीग्स की बात करूँ, अपने जितने भी मेरे वर्क होल्डर्स हैं सबसे बात करूँ, वो है कम्युनिकेशन स्किल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग ही तब होती है जब आपकी नॉलेज के ऊपर ग्रिप ज़्यादा होती है। नॉलेज के ऊपर ग्रिप लेने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है। तो जिस स्टूडेंट को पढ़ने की आदत होगी, जिसको नई से नई चीज़ सीखने की आदत होगी, वो नई से नई स्किल के बारे में पढ़ेगा भी, उसको नॉलेज भी होगी और उसको सीखने की कोशिश भी करेगा। ऐसे स्टूडेंट ना यहाँ पे मार खाते हैं ना वहाँ पे मार खाते हैं। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करें, और दूसरा अपने जो है ना आदतें पढ़ने की, रिसर्च करने की, एक चीज़ को जानने की जो क्यूरियोसिटी होती है नेचुरली एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है,
उसको कभी भी मरना ना दें, उसके ऊपर जितनी वर्किंग हो सकती है वो करें। इसके बाद अगर दूसरी स्किल्स की बात करें तो हम मेरा नहीं ख्याल मुझे बताने की ज़रूरत है कि मार्केट में कौन-कौन से स्किल्स के ऊपर की जो डिमांड बहुत है। कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनसे रेलेवेंट जितनी फील्ड्स हैं, उनके आप उसको जितना सीख सकते हैं आपके लिए उतना बेटर है। और ये कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसके लिए आपका जो है वो एक लेंथ आपका एजुकेशन बैकग्राउंड रेलेवेंट होना बहुत ज़रूरी है। स्किल बेस्ड डिग्रीज़ हैं, आप यहाँ पे भी सीख सकते हैं, आप कोर्सेज कर सकते हैं आईडिया हाउसेस में जाके, ताकि आपको नॉलेज हो इस चीज़ के बारे में। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है जिसके ऊपर मैं आप वहाँ बेरोजगार नहीं रहेंगे, इफ यू नो हाउ टू डील अ डिजिटल मार्केटिंग। अब वो फेसबुक मार्केटिंग है, ये जितने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी मार्केटिंग है, हम वेबसाइट की एसईओ है, कोई भी मार्केटिंग टूल अगर आप सीख लेते हैं तो आपको यहाँ पे भी बेनिफिशियल है और वहाँ पे जाके भी बेनिफिशियल है। तो वहाँ जाके पार्ट टाइम आप जॉब देखने के बजाय अगर तो आप फ्रीलांसिंग में अपना करियर बना लेते हैं तो मेरा ख्याल है आप यहाँ पे वापस भी आ जाते हैं, जब आप वहीं पे स्टे भी करते हैं तो आपके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल सही। यकीनन ऐसे स्टूडेंट्स की रेशो बहुत ज़्यादा होगी कि मुझे बस बाहर भेज। Yes. ऐसे स्टूडेंट्स जिनको डायरेक्शन जो है वो राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है और गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर वो स्टडी काउंसलर्स को विजिट करते हैं तो क्या उन्हें कुछ चार्ज भी किया जाएगा इसका? नहीं, कंसल्टेशन फीस नहीं है स्टडी काउंसलर की, हमारी प्रोसेसिंग की फीस भी नहीं है। और चूंकि हमारा नाम काउंसलर्स है तो हमने आपको वही ऑप्शन देना जो आपके लिए बेटर है, ये नहीं कि हमारे लिए बेटर है। और तो आपको पता है मार्केट में बहुत स्टूडेंट आएंगे, ख्वाहिशात सबकी बहुत बड़ी होती है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है। अगर तो आपकी प्रोफाइल बीट नहीं कर रही होगी ऑस्ट्रेलिया के लेवल को तो मैं कभी भी प्रोसेस नहीं करूंगी आप मुझे 10 लाख रुपया दे दें, मैं नहीं काम करूंगी, क्योंकि मेरा सारा और मेरी टीम का पूरा काम ही रेपुटेशन के ऊपर है और व्हाट इज बेटर फॉर यू। तो आप जीतते हैं तो हम जीतते हैं। मेरे बहुत सारे फारूक हमेशा एक ही बात कहते हैं, आप जीतेंगी तो मैं जीतूंगा, तो स्टूडेंट जीतेगा तो स्टडी काउंसलर जीतेगा। तो हमने उनको ऑप्शन ही वो उनको देना है जो उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उनके लिए भी बेहतर है और हमारे लिए भी बेहतर है। तो जिन स्टूडेंट का माइंडसेट बिल्कुल से पहले से रेडी नहीं होता तो उनको काउंसलिंग के 2-3 सेशन लगते हैं और वो बिल्कुल हमें एज अ थेरेपिस्ट उनका काम उनके लिए जो है वो अवेलेबल होना पड़ता है बीइंग अ थेरेपिस्ट। तो हम काउंसलिंग से हटके उनके थेरेपिस्ट बन के उनको एक अच्छे ऑप्शन दे देते हैं जो उनके लिए बेटर है। और जो स्टूडेंट अपनी वर्किंग स्ट्रॉन्ग करके आते हैं, उनको पता होता है उन्होंने कौन से कोर्स में जाना है, कौन से रीजन में जाना है, किस ड्यूरेशन में जाना है, उनका बजट क्या है, दे नो एवरीथिंग। उनका माइंड आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। और मुझे पर्सनली ऐसे स्टूडेंट बहुत पसंद होते हैं जो कि वर्किंग कर आते हैं। एक सवाल जिसका जवाब मुझे स्टडी काउंसलर से आज तक नहीं मिल सका, उसकी एक वजह है यहाँ पे चूंकि रिफ्यूज़ल रेशो बहुत कम है। तो मेरा सवाल ही ये है और ये आखिरी सवाल है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हमने काफ़ी गुफ्तगू कर ली और जितने भी उस पार स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत कुछ आज के इस पॉडकास्ट से सीखा भी होगा। वो सवाल ये है कि रिफ्यूज़ल की कुछ बुनियादी वजूहात आखिर में ज़रूर बता दीजिए। मैं अब तक ये पूछता रहा हूँ, मुझे पता चले कि ऐसी फाइल मेरे सामने आए कि ये फला स्टूडेंट है, इसका रिफ्यूज़ल आ गया, यहाँ पे मुझे वो देखने को अभी तक नहीं मिला। तो लेकिन मैं चले फिर भी आपको बुनियादी उन वजूहात का बता दूँ। अच्छा, इसका जवाब मैं अगर बिल्कुल प्रोफेशनल वे में दे दूँ जाके तो बच्चे भी बोर होंगे, ऑडियंस भी बोर होगी और आप भी बोर होगी। मैं इसको नॉर्मल जो पाकिस्तानी लैंग्वेज है ना उसमें बात करते हैं। अगर हम पाकिस्तानी यहाँ की अपब्रिंगिंग देखें तो हमें रूल्स फॉलो करने की आदत नहीं है। हमें प्रॉब्लम तब आती है जब हमें फोर्स कर दिया जाता है कि आपने रूल्स फॉलो करने। तो जब आपने यूके में अप्लाई करना है ना, आप झूठ नहीं बोल सकते, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर बीइंग अ पाकिस्तानी। जैसे कि यहाँ पे प्रैक्टिस होती है, हम एक एक चीज़ में जुगाड़ ढूंढते हैं और जब हमें जुगाड़ से हट के प्रोफेशनल वे में काम करना पड़ता है तो हमें प्रॉब्लम्स फेस करती है और हमें रिफ्यूजल फेस करने पड़ते हैं। तो आपका रिफ्यूजल तब ही आता है जब आप जुगाड़ लगाने की कोशिश करें, जब आप जेन्युइन हैं, हर चीज़ जेन्युइनली प्रोवाइड की, आपकी एजुकेशन जेन्युइन है, आपका गैप का जो एक्सपीरियंस है वो जेन्युइन है, आप जेन्युइन स्टूडेंट है और आपका सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने डॉक्यूमेंटेशन दी है वो जेन्युइन है, तो मेरा नहीं ख्याल आपका कभी भी रिफ्यूजल आएगा। तो यू हैव टू बी अ जेन्युइन एंड यू हैव टू नो हाउ टू फॉलो अ पर्टिकुलर रूल्स टू रीच सम साइड ऑफ कंट्रीज। तो आपको जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस है हमारी पाकिस्तान, उसको छोड़ना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। यकीनन अभी भी बहुत कुछ बाकी है जो आपसे डिस्कस करना है, स्टूडेंट्स तक हमने इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, लेकिन आज की पॉडकास्ट से इतना ही। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू वेरी मच। आपने कीमती वक्त दिया और वो स्टूडेंट्स जो हमसे बहुत से सवाल पूछते भी रहते हैं और वो चाहते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बात करने, जो उनकी जानब से भिजवाए, यकीन आप जो भी मौजूद पेशी उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और आज के इस पॉडकास्ट से यकीन आपको बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला होगा इंशाल्लाह। अब आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी बहुत अहम ऐसे टॉपिक के साथ जो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो, जिससे आप सीखें और बहुत कुछ हासिल कर सकें।
और अपने खास कर उन तमाम ख्वाबों को ख्वाहिशों को पूरा कर सकें जो आपने अपने लिए सोच रखा है, जो आप लोग चाहते हैं और बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो भी आप लोगों ने अब तक नियत कर रखी है, जो सोच रखा है, वो तमाम तर चीज़ें आपको हासिल होती नजर भी हैं। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आतिफ खान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।